जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लुसेंट प्लस एनसीईआरटी जीके का महासंग्राम है, तो जीके जीएस के प्रश्नों का पूरा निचोड़ है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पेपर में प्रश्न यहां से अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर की बात करें तो केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो अधिकतम साक्षरता दर केरल में। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो बिहार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय। किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है जनगणना संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मृदा अपरदन को मृदा संरक्षण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रोबस्टा किस उत्पाद की प्रजाति है? तो रोबस्टा की बात करें तो ये कॉफी की प्रजाति है। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? तो विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत जो है वो चीन देश में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश की बात करें तो ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। चालिसा पवन किस महासागर में प्रभावित होती है? तो राइट आंसर होगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो इसका राइट आंसर होगा रेडान। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो समतल कोण घन कोण ये पूरक राशियां हैं। कौन सी? पूरक राशियां हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। कौन सा? कैंडेला है ज्योति तीव्रता का मात्रक। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक जो होता है वो बार होता है। क्या बार होता है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक? अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। आपको ध्यान रखना है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल की बात करें तो ये दाब का मात्रक, इसका दाब का मात्रक है पार्सल। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस।
अगला प्रश्न है दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज उपस्थित, तो कौन सा? लैक्टोज जो सैकराइड है वो उपस्थित होता है। तो दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है, आपको ध्यान रखना है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। किससे? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की किरण से विटामिन डी प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो आपको बताना है भारत किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात भारत में जो गुजरात राज्य है ये सबसे लंबी तट रेखा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रपति द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित? नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट जो है सूरत में स्थित। कहाँ पर? नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट जो है वो सूरत में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो लोक संगीत जो मांड है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे? राजस्थान राज्य से लोक संगीत मांड संबंधित है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट 1 हॉर्स पावर में होते हैं। धातु के साथ जल मिश्रित अम्लों की अपक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अपक्रिया होने पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आपको ध्यान रखना कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित। किस पर? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कौन सी? महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ पर? बड़ोदरा में स्थित है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया? बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। किसके? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए, किसके? अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? तो प्रतिछाया का आकार बहुत बड़ा होगा। जब अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिछाया का आकार बहुत बड़ा होगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको बताना है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। कौन सा गैस खाद्य पदार्थों की विकृति गंधिता का कारण है? प्रश्न है कौन सा गैस खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता का कारण है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अमीबा किस जगत से संबंधित है? तो अमीबा की बात करें तो ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। किससे? प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है अमीबा। हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है? तो हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं उत्पादन से संबंधित। किसके? गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंदमठ पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फीफा की स्थापना फ्रांस में हुई थी। कहाँ पर?
फ्रांस में फीफा की स्थापना हुई। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या? सोडियम क्लोराइड है नमक का रासायनिक नाम। घाघरा और सोन नदी की सहायक नदियां हैं। तो घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो घाघरा और सोन जो है वो गंगा नदी की सहायक नदियां। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा एवं सोन नदी। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया था? तो भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को 2016 में विलय किया गया था। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया था, यह गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर जो है स्थित है। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दासवंत किस कौशल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे? तो दासवंत चित्रकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताया कि कर्नाटक जो है भारत का कॉफी का जो उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है? तो यकृत इसका राइट आंसर होगा। बैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बैसाखी की बात करें तो ये पंजाब राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। किसका? पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार है बैसाखी। प्रत्येक वर्ष कब हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 4 जून को। किस शहर में होकर मीठी नहीं गुजरती है? तो मुंबई से होकर मीठी नहीं गुजरती है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। नाइट्रेट एस्टर क्या बनाने में प्रयुक्त होते हैं? तो नाइट्रेट एस्टर जो है वो विस्फोटक बनाने में प्रयुक्त होते हैं। क्या बनाने में? विस्फोटक बनाने में नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग किया जाता है। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गईं? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 स्वतंत्र रियासतें जो है एकीकृत की गई। आपको प्रश्न ध्यान रखना है, प्राणी जगत में किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो प्राणी जगत में पक्षी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। किसके? प्राणी जगत में किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला मानस गार्डन विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं
जो और भोजपुरी है संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जूल है। क्या जूल है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई? वह देश कौन सा है जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया है? तो वह देश कौन सा है जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया है? तो नीदरलैंड इसका राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश रूस है। कौन सा? रूस है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश नॉर्वे है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश कौन सा बना है? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला जो देश प्रथम बना है वो चीन है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 की हुई। कब? 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति अनुच्छेद 120 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति 120 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो लोकहितवाद संकल्पना का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका देश से हुआ था। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण थे। कौन? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। अगला प्रश्न है 1917 ईस्वी में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो 1917 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 6 इसका राइट आंसर होगा। विश्व सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 330 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली श्रेणी जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होती है? तो पहले ही मैंने आपको बताया विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। किस राज्य का राष्ट्रीय पशु लाल पांडा है? सिक्किम का राष्ट्रीय पशु लाल पांडा है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी? किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी? तो हरि सिंह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हरियाणा के किस शहर में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है? तो हरियाणा के किस शहर में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित? तो कुरुक्षेत्र राइट आंसर होगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में फेमस मठ स्थित है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में फेमस मठ स्थित है? तो लद्दाख राइट आंसर होगा। किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई? तो किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई? तो महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। पहले नंबर की पर बात करें तो उत्तर प्रदेश होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, आपको ध्यान रखना है। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? तो कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी। किसने? सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है। ल्यूकेमिया किस टाइप का कैंसर है? तो ल्यूकेमिया जो है वो रक्त कैंसर है। क्या रक्त कैंसर है ल्यूकेमिया? कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। ध्वनि कहाँ से गुजरती है? ध्वनि कहाँ से नहीं गुजरती है? ध्वनि कहाँ से नहीं गुजरती है? तो खाली स्थान से ध्वनि नहीं गुजरती है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।